हेलो फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के एक 25 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। लायबल टू ब्रेक इजीली, यानी जिसे आसानी से तोड़ा जा सके या फिर जो आसानी से टूटने के योग्य हो। तो उसका एक वर्ड में आंसर क्या होगा? देखो, ऑप्शन नंबर ए है ब्रीटल। ब्रीटल होता है जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉफ्ट कैसा होता है? जो एकदम मुलायम हो, नरम हो, उसको बोला जाता है, तो ये तो इसका अलग वर्ड हो गया। बेंट किसको बोलते हैं हम? जो मुड़ा हुआ हो, ट्विस्टेड हो, उसको बोला जाता है, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। थिन किसको बोला जाता है? जो एकदम पतला हो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट करना असंभव हो, तो इसके लिए एक वर्ड क्या होगा? देखो, सेटिस्फैक्टरी किसको बोलते हैं हम? संतोषजनक को। कोई भी ऐसी चीज जो संतोष पैदा करे, यानी संतोष दे, जैसे सेटिस्फैक्टरी वर्क, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट, यानी कि संतोषजनक काम या फिर संतोषजनक परिणाम। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी है सेटिस्फाइबल। सेटिस्फाइबल क्या है? इसका आंसर पॉसिबल टू सेटिस्फाई, यानी कि जिसे संतुष्ट किया जा सके, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। कंटेंटेड किसको बोलते हैं हम? जो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो, यानी कि पहले से ही संतुष्ट हो, उसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, देखो, इंसेसिबल। इंसेसिबल किसको बोलते हैं हम? जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता या फिर जिसकी इच्छा पूरी नहीं की जा सकती, तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें बताना है एन इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एक उपकरण, फॉर मेजरिंग, नापने के लिए, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडल के दबाव को मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, ऑप्शन नंबर ए है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, यानी टेम्परेचर को मापने के लिए, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। अल्टीमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? ऊंचाई को मापने के लिए, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। बैरोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है? वायु के दाब को मापने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। एमीटर किसको बोला जाता है? ये आप ऑप्शन में कमेंट में जरूर बताना। तो क्वेश्चन नंबर फोर है। द पार्ट, यानी कि कोई भी हिस्सा, ऑफ ए कंट्रीज गवर्नमेंट, किसी भी देश की सरकार का कोई हिस्सा, रेस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार हो, फॉर इट्स लीगल सिस्टम, उसके कानूनी प्रक्रिया के लिए, यानी देश, किसी भी सरकार का कोई हिस्सा, एक देश की सरकार का कोई हिस्सा जो कानूनी प्रक्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उत्तरदायी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, जूडिशरी। जूडिशरी ही लॉ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी लीगल सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, न्याय व्यवस्था के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। लेजिस्लेचर किसको बोलते हैं हम? विधायिका को बोला जाता है। विधायिका मीन्स जो विधानसभा होती है या फिर राज्यसभा, लोकसभा, उनको बोला जाता है, जहां पर कानून बनाए जाते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं। पुलिस किसको बोलते हैं हम? जो वॉच करती है किसको? लीगल सिस्टम को, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं हम? एग्जीक्यूटिव उनको बोलते हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं किसी भी ऑर्डर को, यानी कि अधिकारियों को बोला जाता है, ब्यूरोक्रेट्स को बोला जाता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, यानी कि पाँच। देखो, क्वेश्चन नंबर पाँच में हमें बताना है समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी कि कुछ ऐसा जो सुनाई ना दे, या फिर ऐसी कोई चीज जिसे सुना नहीं जा सके। देखो, ऑप्शन नंबर ए है इनफेलिबल। देखो, इनफेलिबल होता है जो कभी गलती ना करे, वन हू नेवर मेक्स मिस्टेक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे, उसको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। ऑडिबल किसको बोलते हैं? जो सुनाई दे, यानी कि समथिंग दैट कैन बी हर्ड, कुछ ऐसा जो सुनाई दे, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इनऑडिबल किसको बोलते हैं हम? कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इरेवोकेबल किसको बोलते हैं हम? जिसे मिटाया ना जा सके, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स को। इस सॉन्ग संग एट ए वेरियल, यानी कि किसी के दफनाने पर गाए जाने वाला गीत, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, सोनेट। सोनेट बोलते हैं हम 14 लाइन की जो कविता होती है, उसको बोला जाता है, यानी 14 लाइन पोएम को कहा जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। बैलेड किसको बोलते हैं हम? एक लंबा गीत या फिर एक लंबी कविता, ये मैंने पहले वन वर्ड में पढ़ा दिया है, तो आप देख सकते हो, तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। हिम किसको बोलते हैं हम? हिम बोलते हैं हम भजन को,
जो गॉड के लिए किया जाता है, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। डच किसको बोलते हैं हम? डच बोलते हैं हम शोक गीत को, जो मरने पर या फिर दफनाने पर गाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताना है ए पीरियड यानी कि एक अवधि ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की एक अवधि को हम क्या बोलेंगे? देखो फोर्टनाइट किसको बोलते हैं हम? 2 सप्ताह के 2 सप्ताह के टाइम को बोला जाता है, यानी कि 14 दिनों के टाइम को कहा जाता है। डिकेड किसको बोलते हैं हम? 10 वर्षों की अवधि को कहा जाता है, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले देखो ऑप्शन नंबर सी, सेंचुरी। सेंचुरी किसको बोलते हैं हम? 100 साल की अवधि को। कितनी? 100 साल की अवधि को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी है मिलेनियम। मिलेनियम किसको बोलते हैं हम? 1000 वर्ष की अवधि को। कितना? 1000 वर्ष की अवधि को। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वन हु लीव्स, यानी कि एक व्यक्ति जो छोड़ देता है हिज ओन कंट्री, यानी अपने देश को, टू सेटल बसने के लिए, इन अनोदर यानी कि दूसरे में। एक ऐसा व्यक्ति जो खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में जाके बस जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो फॉरेनर किसको बोलते हैं हम? जो विदेश का होता है, दूसरे देश का हो, उसको बोला जाता है। नेटिव किसको बोलते हैं हम? जो लोकल रेसिडेंस होता है, यानी कि मूल निवासी होता है, उसको कहा जाता है हम। और देखो एमिग्रेंट किसको बोलते हैं हम? एमिग्रेंट बोलते हैं जो खुद के देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाता है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। टूरिस्ट किसको बोलते हैं हम? पर्यटक को बोलते हैं जो घूमने के लिए आते हैं, उनको बोला जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बताना है हमें ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी कि आदेशों का पालन करने के लिए खुला मना करना, खुले तौर पर आदेशों को पालन इनकार करना, यानी खुले तौर पर आदेशों का पालन करने से इनकार करना, ये इसका मीनिंग होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? अभी देखो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है कंप्लायंस। कंप्लायंस होता है किसी चीज का पालन करना, यानी ओबे करना, तो ये तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी अधीरेंस किसको बोलते हैं? अधीरेंस बोला जाता है किसी चीज का अनुसरण करना, तो ये भी इसका आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ऑप्शन नंबर सी है ओबीडियंस। ओबीडियंस मीन्स आज्ञा का पालन करना, किसी की आज्ञा को मानना, तो ये भी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी है डिफाइंस। किसको बोलते हैं हम? डिफाइंस बोलते हैं हम अवज्ञा, यानी कि किसी के ऑर्डरों को फॉलो नहीं करना या फिर उनका पालन नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। मॉरल्स यानी कि कुछ नैतिक कर्तव्य या फिर नैतिकताएं दैट गवर्न, जो चलाती है वंस बिहेवियर, किसी के व्यवहार को, या फिर कुछ ऐसे नैतिक मूल्य जो किसी के व्यवहार को दर्शाते हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? देखो इंट्यूशन क्या बोलता है? अंतर्ज्ञान को बोला जाता है, जो व्यक्ति की खुद की आत्म समझ होती है उसको बोला जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। इथिक्स किसको बोलते हैं हम? एथिक्स बोलते हैं हम नैतिक सिद्धांतों को। किनको कहा जाता है एथिक्स? किसको कहा जाता है? मॉरल वैल्यूज को, तो यही क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। एटीट्यूड किसको बोलते हैं हम? रवैया को बोलते हैं, हमारा कैसा रुख होता है उसको बोलते हैं हम किसी भी चीज को लेके। और साइकोलॉजी किसको बोलते हैं हम? मनोविज्ञान को, जो मन से संबंधित हो, यानी माइंड से रिलेटेड हो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है हमें वन हु लोड्स एंड अनलोड्स शिप्स, यानी कि कोई व्यक्ति जो जहाज को लोड करते हैं, चढ़ाते हैं और खाली करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? देखो स्पिनिस्टर क्या होता है? अविवाहित स्त्री को कहा जाता है, फिर अनमेरिड वुमेन होती है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। फिर देखो स्टीव डोर किसको बोला जाता है? स्टीव डोर बोला जाता है जो जहाज पर माल चढ़ाता है और उतारता है, ऐसे लोगों के लिए इसको यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कैप्टन किसको बोलते हैं हम? जो जहाज का कप्तान होता है, जहाज को चलाता है, उसको बोला जाता है। और देखो रस्टिक किसको बोला जाता है? एकदम जो गांव का गवार व्यक्ति होता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। इस सडन रस, रस होता है किसी चीज का बहुत तेजी से आना, यानी कि अचानक से एक बड़ी मात्रा में आना, ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, यानी जानवरों और लोगों का डर की वजह से एक बड़ी मात्रा में अचानक से आना, यानी कि भगदड़ मचना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो ऑप्शन नंबर ए है स्केपगोट। स्केपगोट किसको बोलते हैं हम? बलि का बकरा, यानी कि किसी का दोष किसी दूसरे के ऊपर मर देना, उसको बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं।
रिक्ल्यूस किसको बोलते हैं हम? सन्यासी को बोलते हैं, जो एकांतवासी होता है, यानी जिसको एकांत पसंद होता है उसको बोला जाता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर होगा नहीं। देखो स्टैम्पेड किसको बोलते हैं हम? स्टैम्पेड बोलते हैं हम भगदड़ को, जो इधर उधर अफरा तफरी मिलती है, मचती है, उसको बोला जाता है। तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर डी, लुंसी किसको बोलते हैं? लुंसी बोला जाता है एकदम बहुत ज़्यादा पागलपन को बोला जाता है, हद से ज़्यादा जो पागल हो उसको बोला जाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 को। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बताना है वन हु इज प्रीऑक्युपाइड विथ हिज ऑन इंटरेस्ट, यानी कि एक व्यक्ति जो खुद के बारे में सोचता है उसको हम क्या बोलेंगे, या फिर जो खुद के लिए पहले से ही धारणा बना के बैठा हो खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। देखो ऑप्शन नंबर ए है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट बोलते हैं हम स्वार्थी व्यक्ति को, जो खुद का ईगो सेटिस्फाई करता हो उसको बोला जाता है। तो यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। पेसिमिस्ट किसको बोलते हैं? निराशावादी, यानी कि जो डार्क साइड देखता है, वन हू सीज डार्क साइड, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो एक बुरी दिशा की तरफ देखता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। और देखो एथिस्ट किसको बोलते हैं? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास ना करे उसको बोला जाता है। ऑप्टिमिस्टिक किसको बोला जाता है? आशावादी को, जो एक ब्राइट साइड देखता है, यानी कि एक अच्छी दिशा की ओर देखता है, उसको बोला जाता है। तो ये भी इसका करेक्ट आंसर नहीं है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ एट साइड, यानी 8 भुजाओं वाली कोई आकृति, उसको हम क्या बोलेंगे? देखो ऑक्टागन किसको बोलते हैं हम? जिसके 8 भुजाएं हो ऐसी आकृति को बोला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। पेंटागन किसको बोलते हैं हम? 5 भुजाओं वाली आकृति को कहा जाता है। हेक्सागन किसको बोलते हैं हम? जो 6 भुजाओं वाली आकृति होती है उसको बोला जाता है। और हेप्टागन किसको बोलते हैं हम? जो 7 भुजाओं की आकृति होती है उसको बोला जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बताना है वन हु लव्स, यानी कि एक व्यक्ति जो प्रेम करता है, हिज कंट्री, अपने देश से। कोई भी व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो कोलैबोरेटर किसको बोलते हैं हम? सहयोगी को बोला जाता है, पार्टनर को बोला जाता है, जो सहयोगी हो या फिर पार्टनर हो। ऑप्शन नंबर बी है। देखो कंस्पिरेटर किसको बोलते हैं हम? षड्यंत्रकारी को, जो षड्यंत्र रचता है उसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ये भी इसका राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, पेट्रियट किसको बोलते हैं हम? पेट्रियट बोलते हैं हम देशभक्त को, जो अपने देश से प्रेम करता हो उसके लिए इसको यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ट्रेटर किसको बोला जाता है? देशद्रोही को, जो अपने देश को धोखा दे, जैसे वन हु डिसीव्स हिज कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को धोखा दे। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 को। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेबिट्स, यानी कि जो ऐसा व्यक्ति जो अपना कर्जा चुकाने में असक्षम हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपना कर्जा ना चुका पाए, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? देखो इंसॉल्वेंट होता है जो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, यानी दिवालिया व्यक्ति को बोला जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। करप्ट कैसा होता है? करप्ट होता है भ्रष्ट व्यक्ति, जो भ्रष्टाचार में लीन हो। ऑब्सोलीट किसको बोलते हैं हम? पुराने को बोले जाते हैं, ओल्ड हो गया उसको बोला जाता है। एक्स्ट्रावेगेंट किसको बोला जाता है? फिजूल खर्ची, जो हद से ज़्यादा खर्च करता है उसको बोला जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बताना है ए लॉन्ग, यानी कि एक लंबा एंड अग्रेसिव स्पीच, एक लंबी और बहुत ही भड़काऊ भाषण, उसको हम क्या बोलेंगे? एक लंबा और भड़काऊ भाषण, ये मैंने पहले भी बता दिया। हरेंग, हरेंग होता है आक्रामक भाषण या फिर एक भड़काऊ भाषण। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो एलोक्वेंस किसको बोलते हैं? जो बोलने में बहुत ज़्यादा कुशल हो उसको बोला जाता है। वन हु स्किल्ड इन, तो जो बोलने में कुशल होता है उसको बोला जाता है। तो ये इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन नंबर तो इसका करेक्ट आंसर हो गया। प्रोलॉग किसको बोलते हैं हम? प्रस्तावना को बोला जाता है, यानी कि किसी भी चीज़ का शुरुआती हिस्सा उसको बोला जाता है। तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। डिस्कशन बोला जाता है किसी चीज़ पर चर्चा करना। तो एक अलग ही वर्ड हो गया। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 यानी कि 18। द स्कूल और कॉलेज, यानी कि कोई भी स्कूल और कॉलेज इन विच, जिसमें वन हैज डन हिज एजुकेशन, वन हैज बीन डन हिज एजुकेशन, यानी कि कोई भी ऐसा विद्यालय या फिर कॉलेज जिसमें उसने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया हो। किसी भी व्यक्ति ने कॉलेज या विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की हो उसको हम क्या बोलेंगे? देखो अल्मा माटर, अल्मा माटर किसको बोलते हैं हम? शिक्षा के पहले संस्थान को बोला जाता है जहाँ पर व्यक्ति पहली बार शिक्षित होता है।
पढ़ लिखता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। इसमें क्या है, थोड़ी लिखने में गलती हुई, तो इसकी वजह से थोड़ा इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं बैठा, जो हिंदी मीनिंग है वो। अभी देखते हैं हम ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है, देखो, अलुमनाई। अलुमनाई किसको बोलते हैं हम? भूतपूर्व छात्रों को बोलते हैं, जो पहले पास करके कॉलेज से जा चुके हैं, कॉलेज को छोड़ चुके हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। ग्रेजुएट किसको बोलते हैं हम? ग्रेजुएट बोलते हैं जो स्नातक पास कर ली हो जिसने, उसको बोला जाता है। मेंटर किसको बोलते हैं हम? मार्गदर्शक को बोलते हैं, जो आगे की राह को दिखाए, उसको बोला जाता है। इसको ऐसा है, इसका जो भी हिंदी बोलेंगे तो इसको कैसे बोलेंगे, यानी कि ऐसा विद्यालय या कॉलेज जिससे किसी ने अपनी शिक्षा प्राप्त की हो। हिज एजुकेशन यानी कि अपनी शिक्षा, हैज बीन डन यानी कि समाप्त की हो या फिर प्राप्त की हो। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 यानी कि 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें बताना है, ए पैलेस यानी कि एक स्थान, वेयर प्लांट्स जहां पर पौधे आर ग्रोन उगाए जाते हैं फॉर सेल बेचने के लिए। कोई एक ऐसी जगह जहां पर पौधों को बेचने के लिए उगाया जाता है। देखो ऑप्शन नंबर ए है नर्सरी। नर्सरी एक ऐसी जगह होती है जहां पर पौधों को बेचने के लिए उगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। गार्डन किसको बोलते हैं हम? जहाँ पर थोड़े बहुत पेड़ पौधे हो और बैठने का एक अच्छा स्थान हो, तालाब हो, उसके अंदर पानी की थोड़ी वो हो, तो उसको बोला जाता है। और एवियरी किसको बोला जाता है? पक्षी घर को, जहाँ पर पक्षी रहते हैं, उसको बोला जाता है। यार्ड किसको बोलते हैं हम? आंगन को। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। पुटिंग टू डेथ पेनलेसली यानी कि किसी को बिना दर्द के मृत्यु दे देना। टू एंड सफरिंग, उसकी पीड़ा को समाप्त करने के लिए, यानी किसी व्यक्ति को बिना दर्द के मृत्यु देना, उसकी जो सफरिंग है यानी पीड़ा है उसको समाप्त करने के लिए। देखो ऑप्शन नंबर ए यूथनेसिया। यूथनेसिया किसको बोलते हैं हम? इच्छा मृत्यु को बोला जाता है, यानी कि व्यक्ति जब खुद मौत मांगता है उसको बोलते हैं, या फिर एक प्रकार से दया मृत्यु बोला बोला जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। देखो ऑप्शन नंबर बी जेनोसाइड। जेनोसाइड किसको बोलते हैं हम? बड़े पैमाने पर लोगों को मारना, यानी कि नरसंहार करना, बहुत बड़े पैमाने पर हत्याओं का होना, उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है, देखो ब्लास्फीम। ब्लास्फीम किसको बोला जाता है? ईश्वरीय निंदा को, जो ईश्वर की आलोचना करता है, गलत शब्द बोलता है ईश्वर के बारे में, उसके लिए यूज किया जाता है। अल्टूरिज्म किसको बोलते हैं हम? परोपकारवादिता को, यानी कि जो दूसरे के ऊपर उपकार करता है, दया दिखाता है, उसको बोला जाता है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 को। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमें बताना है, टू राइटन ब्राइटन अप विथ लाइट। टू ब्राइटन अप विथ लाइट यानी कि किसी चीज को लाइट से चमका देना, झिलमिला देना, तो उसके लिए कौन सा वर्ड राइट होगा? देखो इन्फ्यूरिएट किसको बोलते हैं हम? इन्फ्यूरिएट होता है किसी को क्रोधित करना या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाना, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। देखो इलस्ट्रेट किसको बोलते हैं हम? किसी को कोई चीज़ समझाना, एक्सप्लेन करके बताना, उसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट किसको बोलते हैं हम? किसी चीज़ को स्पष्ट करके बताना, साफ साफ शब्दों में कहना, उसके लिए यूज किया जाता है। इल्यूमिनेट कैसे बोलते हैं हम? इल्यूमिनेट बोलते हैं प्रकाशित करना, किसी भी चीज़ को जगमगा देना एकदम प्रकाश में, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। टू राइज इन वैल्यू यानी कि कीमत में किसी चीज का बढ़ना, राइज होना। देखो डेप्रिसिएट किसे बोलते हैं हम? डेप्रिसिएट बोलते हैं हम मूल्य का कम होना, यानी कि हास होना, तो ये तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। देखो इनलार्ज किसको बोलते हैं हम? किसी चीज को बड़ा करना, लंबा चौड़ा खींचना, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा नहीं। एप्रिसिएट किसको बोलते हैं हम? एप्रिसिएट बोलते हैं हम मूल्य का ऊपर की ओर जाना, यानी कि मूल्य का बढ़ना, तो ये इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। एक्सटेंड किसको बोलते हैं हम? बढ़ाना, डेट को या फिर किसी भी समय को आगे के लिए बढ़ा देना। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 को। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है सेंट्रल कैरेक्टर यानी कि मुख्य किरदार इन ए स्टोरी और प्ले। किसी भी कहानी और किसी भी प्ले में जो मुख्य किरदार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? देखो कार्टूनिस्ट किसको बोलते हैं हम? जो कार्टून बनाता है उसको बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी हीडोनिस्ट। हीडोनिस्ट किसको बोला जाता है? सुख भोगी को, जो यानी हमेशा सुख को भोगता रहता है, उसको बोला जाता है, विलासिता में डूबे हुए व्यक्ति को। देखो ऑप्शन नंबर सी अपॉर्चुनिस्ट किसको बोलते हैं हम? अवसरवादी को, जिसको अवसर मिलता है और वो उसका फायदा उठाता है, उसको बोला जाता है। और देखो प्रोटेगोनिस्ट किसको बोलते हैं हम? मुख्य पात्र को, किसी भी फिल्म या फिर प्ले के मुख्य पात्र को बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा।
अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। पर्सन और एनिमल यानी व्यक्ति और जानवर लिविंग जो रहते हैं ऑन अनदर यानी कि दूसरे के ऊपर रहने वाले जानवर और पक्षियों को क्या कहा जाता है। देखो पैरासाइट, पैरासाइट कैसे बोलते हैं हम, परजीवियों को बोलते हैं जो दूसरों के ऊपर जीवन यापन करते हैं उनको बोला जाता है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। देखो प्यूपिल किसको बोलते हैं हम, विद्यार्थी को बोलते हैं, जो भूतपूर्व विद्यार्थी होता है उसको कहा जाता है। सक्सेसर किसको बोलते हैं हम, उत्तराधिकारी को बोलते हैं हम। और देखो ऑप्शन नंबर डी एयर, एयर किसको बोलते हैं हम, बारिश को बोलते हैं हम, जो बसियत का बारिश होता है यानी कि जिसको जो प्रॉपर्टी है वो आगे मिलती है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 को। देख क्वेश्चन नंबर 25 में बताना है हमें हैविंग समथिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यानी कि किसी के पास में जरूरत से ज़्यादा किसी चीज़ का होना। देखो सरचार्ज, सरचार्ज किसको बोलते हैं हम, अतिरिक्त शुल्क को, जो भुगतान किया गया है उसके ऊपर और भी शुल्क लगेगा उसको बोला जाता है। सराउंडिंग किसको बोलते हैं हम, आसपास के परिवेश को बोलते हैं, जो हमारे आसपास परिवेश होता है उसको। सैरोगेट किसको बोलते हैं हम, प्रतिनिधि को, जो दूसरे का प्रतिनिधि बन के आता है उसको बोला जाता है। और सरप्लस किसको बोलते हैं हम, जो आवश्यकता से अधिक हो यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, प्रचुर मात्रा में हो, उसको बोला जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। Thank you so much for watching this video. If you like my video, please share this video with your friend and subscribe my channel.